तो सभी को नमस्कार। आप सभी को तो आप लोगों ने को मालूम ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस नोट कर दिया है कि इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो रहा है 23 अप्रैल को 2026 को। तो इसका जो डिटेल्स है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि 30 मार्च को नोटिफिकेशन होगा। 30 मार्च से हमारा नॉमिनेशन चालू होगा और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन है 6 अप्रैल। स्कूटनी होगा 7 अप्रैल को और अगर कोई विड्रॉ करना चाहे तो 9 अप्रैल तक विड्रॉ कर सकता है। 9 अप्रैल 3 बजे तक। और अगर पोल होता है तो पोल होगा 23 अप्रैल को और काउंटिंग सभी के साथ एक साथ में 4 मई को काउंटिंग शेड्यूल किया गया। और हमारे यहाँ पर 9 ब्लॉक है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में और 4 सब डिवीज़न है, आप लोग सबको मालूम ही है। और हमारी जो पॉपुलेशन है 2011 के बाद में सेंसस हुआ नहीं है, 2011 के हिसाब से 15,95,181। और प्रोजेक्टेड हम लोग जो एनुअल ग्रोथ के हिसाब से प्रोजेक्ट करते हैं उस हिसाब से हमारे पॉपुलेशन आज के दिन में है 17,35,908 इलेक्टर। अब ये 17 लाख में से हमारे इलेक्टर आज के दिन में जो वोटर है वोटर लिस्ट के हिसाब से वो है 11,48,209। और ईपी रेशियो 67.44। ईपी रेशियो माने होगा कि हमारा जो पर 100 वोटर पॉपुलेशन में कितने वोटर हैं। ठीक है, तो बिलो 18 जैसे वोटर नहीं होते हैं तो उनको बात देने से हमारा 67.44% है जो वोटर है। जेंडर रेशियो 1006। जेंडर रेशियो हमारा बहुत बढ़िया है कि ओनली 3-4 डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल जिसका जेंडर रेशियो मोर देन 1000 है, माने पर 1000 मेल 1006 फीमेल हमारे वोटर में। टोटल नंबर पोलिंग स्टेशन 1465। और हमारे आज के दिन में जो वोटर लिस्ट है उसके हिसाब से 52 हमारे यहाँ ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ। ऑक्सिलरी मीन्स जो 1200 के ऊपर वोटर है जिस बूथ में। तो अभी तो ऐसा चल रहा है, इसके बेसिस में कुछ कम बेसी होगा तो हमारा ये संख्या भी कुछ कम बेसी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल ये 1465 प्लस 52 पकड़ के हमारा हो गया 1517 आज के दिन में। और पोलिंग लोकेशन है 1054, मान कुछ लोकेशन पे मल्टीपल बूथ है, 2 बूथ है, 3 बूथ है, 4 बूथ है, तो लोकेशन हिसाब से 1054 है। सर्विस इलेक्टर जो हमारे आर्मी में है और जो सर्विस इलेक्टर्स वगैरह हैं वो है 7739। और पीडब्ल्यू इलेक्टर्स जिनको मार्क किया गया है जो दिव्यांग है और है वो है 7662। ठीक है, तो इनको हम लोग को अलग फैसिलिटी मिलता है सभी को कि जो पीडब्ल्यू इलेक्टर्स है, जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स है, उनको अलग फैसिलिटी वोटिंग के लिए मिलता है। अब एसी वाइज अगर हम लोग पकड़ते हैं वोटर लिस्ट का डिटेल्स, कितने वोटर जो हमने बताया कि 11 लाख समथिंग जो वोटर हैं हमारे, उसमें एसी वाइज हमारे जो 5 एसी है 23 दार्जिलिंग, 24 कार्सियांग, 25 माटीगरा, 26 सिलीगुड़ी, 27 फांसीदेवा। तो इसमें हम लोगों ने पूरा मेल फीमेल थर्ड जेंडर करके पूरा डिवीजन किया। ये लिस्ट हम लोग आपको दे देते हैं तो ये उसी का ब्रेकअप है। ठीक है, और चूंकि कल से हमारा इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, प्रेस नोट हो गया, तो इसके बाद में हमारा इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल जो जितना भी ये सब चालू हो गया, मीडिया सेल आप लोगों के साथ भी चालू हो गया है। हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इन्फोर्स हो गया है। आज के दिन में एक्चुअल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो भी गाइडलाइन है वो हिसाब से हमारा जितना भी इन्फोर्समेंट करना है हम लोग चालू कर दिए हैं। और कंप्लेंट मॉनिटरिंग भी हमारा 24/7 कंप्लेंट मॉनिटरिंग चालू हो गया है। हमारा हेल्पलाइन भी चालू हो गया है 1950। एनीवन कहीं से भी हमारा 1950 में 24/7 टोल फ्री नंबर है, ये कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं। और डे टू डे बेसिस में जैसे जैसे हमारा ये सब एमसीसी का रिपोर्ट है, हमारा बाकी जो इन्फोर्समेंट है ये सब चलता रहेगा। और इनका रिपोर्ट भी हम लोग आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। हमारा एफएसटी टीम, नाका चेकिंग, एसएसटी, ये सब कल शाम से एक्टिवेट हो गया है। जो लोग ऑलरेडी हमारे फील्ड में काम चालू कर चुके हैं और इस बारे में आप लोग को रिपोर्ट भी टाइम से टाइम मिलता रहेगा। ये है ओवरऑल हमारा इलेक्शन का जो कल जो नोटिफिकेशन होने के बाद में हमारा जो शेड्यूल है ये हम लोगों ने आपसे शेयर किया। इसके बाद में हमारा जो डे टू डे जो एक्टिविटी चलता रहेगा रेगुलर बेसिस में हम आप लोग साथ में बैठते रहेंगे, बताते रहेंगे। सेंसिटिव बूथ अभी नहीं है, सेंसिटिव बूथ अभी देरी है कि सेंसिटिव बूथ का बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसको उसके बेसिस में जैसे जैसे इलेक्शन आते जाएगा वो सेंसिटिव बूथ का क्राइटेरिया अभी कम बेसी होते रहेगा नंबर ऑफ, उसके बाद में डिसीजन होगा, अभी कुछ हुआ नहीं। तो दार्जिलिंग हिल्स के ज़्यादातर युवा लोग बाहर में काम करने के लिए
कर रहा है, लोगों को वोट करने के लिए कुछ सुविधा होगी या नहीं तो आना ही पड़ेगा? देखिए ऑनलाइन सुविधा तो आज के दिन में है नहीं, तो उनको तो आना ही पड़ेगा। जिनको वोट देना है वो तो सभी डिस्ट्रिक्ट का यही है कि इनको आना पड़ता है। ठीक है, ओनली सर्विस इलेक्टर जो है, जो आर्मी वगैरह में, वो ऑनलाइन करते हैं, बाकी आना पड़ता है। जो अब्रॉड में है वो हाँ। अब्रॉड में जो काम करे वो लोग हैं। हाँ, एब्रोड का भी तो अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं है। हाँ, जो हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट में मैंने जो जहाँ पांच पांच स्टेट जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं अभी, वहाँ जो इलेक्शन में अगर ड्यूटी में काम करते हैं तो उनको तो पोस्टल बैलेट का सुविधा मिल जाएगा। तो एसआईआर में जो जिनका नाम डिलीट हुआ, एडजुडिकेशन में अभी भी नाम है, वो लोग क्या इस चुनाव में वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते? देखिए, जो डिलीट हुआ वो तो डिलीट है, लेकिन जो एडजुडिकेशन है वो हमारे एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर है वो लोग कर रहे हैं, तो वो जिनको उसमें से अलाउ करेंगे वो जरूर वोट दे पाएंगे। इसके कब तक क्लियर हो सकता है सर? ये तो वो लोग ही बता पाएंगे, वो लोग कर रहे हैं काम, वो लोग पूरा जोर से लगे हुए हैं, कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस का कितना रिक्वायरमेंट होगा इस डिस्ट्रिक्ट में? सेंट्रल फोर्स का तो ऐसे में पुलिस वगैरह किया है तो करके अभी तक तो कितना हुआ मुझे ठीक मालूम नहीं, कितना हुआ सर 50 कंपनी टाइप से 50 कंपनी मिला के सभी आ रही है, दोनों मिला के सिलीगुड़ी दार्जिलिंग पूरा डिस्ट्रिक्ट को लेके सभी पुलिंग स्टेशन सीसीटीवी भी होगा? सभी पोलिंग स्टेशन सीसीटीवी से कवरेज होगा, वेबकास्टिंग, लाइव वेबकास्टिंग जिसको बोलते हैं, वो भी सभी पोलिंग स्टेशन पे होगा। अगर उस वोटिंग का कोई फुटेज कोई पॉलिटिकल पार्टी यदि देखना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होगा उसके लिए? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को तो फुटेज देखने का वो नहीं है, और कोई कंप्लेंट करेंगे कुछ करेंगे तो उसको मॉनिटरिंग करके हमारा तो वेबकास्टिंग पर चलता रहेगा। सिर्फ हमारा नहीं, हमारा आर ऑफिस देख रहा है, डीएम ऑफिस देख रहा है, इसके बाद सी ऑफिस देख रहा है, ईसीआई देख रहा है उस चीज़ को लाइव। तो कहीं भी कुछ कंप्लेंट आएगा तो इमीडिएटली वो तो जैसे किया हुआ ही है कि 100 मिनट में उसका एक्शन है, मैक्सिमम 100 मिनट। और ये सब कोई वायलेंस वगैरह हुआ तो इमीडिएटली हम लोग एक्शन, और सीपीएफ तो इतने एवरी बूथ में रहता है। तो इस चुनाव के दौरान मीडिया गाइडलाइन थोड़ा बता दीजिए, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा? देखिए, मीडिया गाइडलाइन तो ये है ना कि जैसे फेक न्यूज़, पेड न्यूज़, ये जो गाइडलाइन लास्ट इलेक्शन में था वही एट प्रेजेंट वही है, अभी तक कोई चेंज नहीं है। कुछ चेंज आएगा तो आपको बताएंगे, पहले वाला एज इट इज गाइडलाइन अभी इफेक्टिव है, तो वो चलता रहेगा, और जो भी चेंज आते रहेगा, कुछ आते रहेगा, हम लोग आपको बता देंगे। तो इस चुनाव के दौरान जितना भी न्यूज चलता है सब इलेक्शन डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग करेगा, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।